बानी पीटीआई के खिलाफ हर्जाने केस की समाअत। बानी के वकील फिर पेश न हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जज साहब आपको कानून इजाज़त देता है, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। मैं संजीदगी के साथ अदालत में पेश होता हूँ। बानी के वकील 5 बार समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर चुके हैं। सैलाब की तबाहकारियों पर मीटिंग ले रहा हूँ, समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दें। वज़ीर आज़म की इस्तदा पर अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया। हर घर में महंगे आटे की पुकार, ज़ख़ीरा अंदोज़ मुनाफाखोरों पर अवाम की पुकार। माफिया ने पहले गंदम ज़ख़ीरा की, फिर सैलाब का बहाना बनाया और लूट मार शुरू कर दी। आटे के सरकारी नर्ख नज़रअंदाज, 1800 से 10 वाले आटे का थैला 2200 रुपये में फ़रोख्त। महंगे आटे ने अवाम को आग बगोला कर दिया। माफिया ने लूट मार का कोई बहाना ना छोड़ा। पहले चीनी एक्सपोर्ट, फिर इंपोर्ट का बहाना, अब सैलाब की रट लगा ली। चीनी ने अवाम का चैन छीन लिया। सरकारी नरखनामे सिर्फ बड़ी दुकानों पर अवेजा। धड़े से 173 वाली चीनी 195 रुपये में बिकने लगी। अवाम ने हुकूमत को कोसना शुरू कर दिया। कहने को सैलाब में डूबे आटे, चीनी के बाद सब्जियां भी महंगाई में डूब गईं। मेथी ट्रिपल सेंचुरी के करीब, बैंगन 120 को प्यारे, शिमला मिर्च का शिमला भी ऊंचा 180 को छू लिया। करेले और टिंडों की डबल सेंचुरी, आलू 85 पर विराजमान, प्याज 82 का हो गया। टमाटर ने 150 का पहाड़ा पड़ लिया। अदरक 470 क्रॉस कर। महंगाई में पिसे अवाम के लिए फल देखने की हद तक महदूद। अव्वल दर्जे का केला 215, स्वयं दर्जे का केला 100 रुपये दर्जन, मौसमी 180, मीठा 220 रुपये दर्जन, कंदहारी अनार 250, सेब गाचा 305, गर्मा 170 और आड़ू 310 रुपये किलो तक पहुंच गया। अंगूर गोला 295 और सुंदरखानी 4.5। मुर्गी की ऊंची उड़ान, सरकारी खाते में 4 रुपये सस्ती। चिकन 591 रुपये किलो हो गया। मार्केट में मुर्गी का साफ़ी गोश्त 700 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त। मौसम में खून की बढ़ते ही अंडे भी अपना रंग दिखाने लगे। फ़ी दर्जन 305 रुपये हो गए। कब्जा माफिया ने एक और नौजवान की जान ले ली। मार्केट का रास्ता बंद होने से मना करने पर गोलियां चल गईं। बाटापुर में मकतूल इमरान ने वाजिद, इरफान, इमरान और शकील को मार्केट का रास्ता ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शहर में एक और बहू ससुरालियों के जुल्म का शिकार। बेटे और हामला बहू को मार मार कर अधमुहा कर दिया। कहाना में ससुर और 2 देवरों ने बहू आमना के घर हल्ला बोल दिया। शौहर को भी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। कहाना पुलिस ने मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। निजी कोरियर कंपनी ने राइडर के साथ वारदात का ड्रॉप सीन। कंपनी राइडर खुद ही वारदात का मास्टरमाइंड निकला। कहाना चौकी हलो की पुलिस ने कहाना काछा से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने कंपनी की रकम इंपोर्टेड पार्सल हथियाने के लिए रॉबरी की झूठी 15 पर कॉल की। मुलजिम से रकम और मुतअद्दिद इंपोर्टेड पार्सल बरामद। लाहौरियों ने हेलमेट ना पहनने और सीट बेल्ट ना बांधने में सबको पीछे छोड़ दिया। बगैर हेलमेट और सीट बेल्ट की खिलाफवर्जियों पर कार्रवाइयां। लाहौर में हेलमेट और सीट बेल्ट की खिलाफवर्जी पर 12,700 से ज्यादा चालान किए गए। नैब ऑफिस पर हमले का केस, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कार्रवाई 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पुलिस ने मुलजिमों के खिलाफ मुकदमे के अखराज की रिपोर्ट जमा कराई थी। मुकदमे में कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर बिलाल यासीन राना सनाउल्लाह को नामजद किया गया था। अलीमा खान और उज़मा खान को जमानत में 17 अक्टूबर तक तौसीक मिल गई। 5 अक्टूबर के एहतजाज में पुलिस पर तशद्दुद के केस में दोनों बहनों को 1 रोज़ की हाजिरी से माफ़ी मिली। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने प्रोसिक्यूशन को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मंशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने मंशियात के मुजरिम की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने 2 किलो 400 ग्राम मंशियात रखने के इल्जाम में सलीम को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। लाहौर हाईकोर्ट का वासा के पाइप
वेटर को 9 साल की तनख्वाह न देने पर इज़हार बरहमी। एमडी वासा को वाजिबात की अदायगी का चेक अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत ने इस्तफसार किया कि नौकरी की बहाली के अदालती हुक्म पर अमल करके तनख्वाहें क्यों नहीं दी गईं। आइंदा बयान हल्फी का हवाला दिया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। वकील वासा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार ने बहाली करने पर वाजिबात न लेने का बयान हल्फी दिया था। सवाल मरियम साहबा आपसे है, आप पाकिस्तान पंजाब के लिए बेशक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हम आपके काम को सराहते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तकलीफ़ और दुख इस बात का है कि जो निचला तबका ठेकेदार हैं वो आपकी सारी मेहनत को मिट्टी पानी फेर देते हैं। पहले सड़क बनाओ फिर तोड़ो और लंबी तान कर सो जाओ। पीपी 148 सवामी नगर रोड तामीर होने के 1 महीने बाद फिर तोड़ दिया। अहले इलाका तोड़ फोड़ से तंग आ गए। लाहौर रन से गुफ्तगू में मकीनों ने मनपसंद अफराद को ठेके देने का इल्जाम आयद कर दिया। मानसून का 10वां स्पेल खत्म होते ही मौसम ने करवटें बदलना शुरू कर दी। लाहौर की रातें ठंडी और दिन मामूली गर्म। बारिशों के खतरात भी टल गए। आज शहर का कम से कम दर्जे हरारत 26 और ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब में सैलाब का खतरा टल गया। दरियाओं का बहाव नॉर्मल हो गया। PDMA पंजाब ने खतरा टलने की नवीद सुना दी। दरियाए रावी में शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 31,000 क्यूसिक रह गया। जस्सड़ के मुकाम पर बहाव 18,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बारिश रुकने से दरियाओं की सूरत हाल भी नॉर्मल होना शुरू हो गई। लाहौर में सफाई सुथराई का मिशन LWMC टीमें शहर भर में मुतहरिक। बाबू साबू, ठोकर न्याज बेग, सगियां पुल, रावी पुल समेत दीगर दाखिली खारजी रास्तों पर सफाई टीमें तैनात। मैनुअल स्वीपिंग स्क्रैपिंग के साथ साथ पानी का छिड़काव। 7,000 से ज्यादा कंटेनर सुबह की शिफ्ट में क्लियर हो गए। शहर में आटे और चीनी का बहरान आवाम के लिए वबाले जान। शहरियों का कहना है कि आए रोज किसी ना किसी चीज का बहरान आ जाता है। पहले चीनी और अब आटा महंगा हो गया। गरीब आदमी की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर एक्शन ले और चीनी की कीमतों को कम करे। मजीद आपको एक बार फिर बताते चलें कि शहर में जो है महंगाई का बहरान है और आए रोज किसी ना किसी चीज का बहरान आ जाता है। पहले चीनी और अब आटा महंगा हो गया। गरीब आदमी की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर एक्शन ले और चीनी की कीमतों को कम करे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज महबूब अली से। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह लाहौर शहर में भी जो है वो आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जबकि दूसरी जानिब चीनी जो है वो भी गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से जो है कम है। आटे का 20 किलो का थैला आज जो है वो 2,2100 रुपये का जो है वो मिल रहा है, जबकि चीनी है जो है वो उसका रेट आज भी 190 रुपये फ़ी किलो है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूदा उनसे इस हवाले से बात करते हैं। आज भी बताइएगा, आटा और चीनी दोनों महंगे हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर अभी मैं चीनी का रेट पता करने के लिए आया हूँ तो 190 रुपये बता रहे हैं और वो भी मिल भी नहीं रही। ठीक है, तकरीबन मैं 4 दुकानें घूम चुका हूँ, अभी तक मुझे चीनी नहीं मिली। ठीक है, और आटे का रेट पता किया तकरीबन वो भी काफ़ी महंगा इन्होंने कर दिया। तकरीबन 100-150 रुपये एक तोड़े के पीछे इन्होंने महंगा कर दिया है। अब ना आटा सही जो आटा लेके जाते हैं वो सही पकता भी नहीं है। ठीक है, पता नहीं क्या चीज़ें उसमें डाली हुई हैं इन्होंने, तो ये थोड़ी सी परेशानी है। ये मरीम नवाज से हमें गुजारिश है कि खुदारा हमें जीने दें। ठीक है, इस तरह मत करें हमारे साथ कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। पहले ही कोई चीज़ नहीं मिल रही, ऊपर से जो चीज़ मिल रही है वो नाकस और बेकार किस्म की चीज़ें मिल रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि चीनी और आटा जो है वो मिल नहीं रहे, अगर मिल रहे हैं तो इंतहाई नाकिस हैं कि खाने के काबिल भी नहीं है। और अक्सर दुकान जी